सिवनी मालवा में मध्य प्रदेश का 70वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नगर पालिका परिषद सिवनी मालवा की ओर से स्थानीय शिवराज पार्क में कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान और मध्य प्रदेश गान से हुआ। इसमें अधिकारी कर्मचारी, स्कूली छात्र छात्राएं और नगर के गणमान्य नागरिक शामिल हुए। एसडीएम राय बोले, प्रदेश में हर क्षेत्र में प्रगति के नए आयाम स्थापित हो रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम विजय राय ने कहा कि मध्य प्रदेश देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में शामिल है। राज्य में प्राकृतिक संसाधन और भूगर्भीय संसाधनों की प्रचुरता है और हर स्तर में प्रगति के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह विकास शासन, प्रशासन और नागरिकों के आपसी सहयोग और समन्वय से संभव हुआ है। उन्होंने उपस्थित लोगों से राज्य की उन्नति में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। एसडीएम ने स्वच्छता की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा, मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। स्वच्छता की शुरुआत मैं स्वयं से, अपने परिवार, मोहल्ले, गांव और कार्यस्थल से करूंगा। उन्होंने सभी को प्रतिवर्ष 100 घंटे या प्रति सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करने का भी संकल्प दिलाया। स्कूली बच्चों दावरा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों दी। कार्यक्रम के अंत में स्थानीय विद्यालयों के बच्चों ने राज्य की संस्कृति, लोकगीतों लोकनृत्यों पर आधारित सुंदर प्रस्तुतियां दीं, जिन्हें दर्शकों ने खूब सराहा। इस अवसर पर एसडीएम विजय राय, तहसीलदार नितिन झोर, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य संतोष पारीक, विधायक प्रतिनिधि वीरेंद्र मिश्रा, भाजपा वरिष्ठ नेता रघुवीर राजपूत, नगरपालिका सीएमओ अमर सिन्हुई के, नगरपालिका अध्यक्ष रितेश जैन, उपाध्यक्ष स्वाति शैलेंद्र गौर, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष नीरज तिवारी, नगरपालिका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, पत्रकार बंधु और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं व नागरिक उपस्थित रहे। चलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत बधाई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो गठन है आजादी के पश्चात 1956 में पहली बार इसका गठन हुआ था। आज हम इसके 70वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और हम इसका 70वां दिवस मना रहे हैं, तो इसके लिए पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये राज्य पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। यहाँ सारे बच्चे बैठे हैं, उन सभी की जानकारी के लिए भी और जो जानते हैं उनको फिर से याद दिलाने के लिए भी कि इस राज्य में चाहे उर्वरता हो, चाहे भूगर्भिक जो भी संसाधन हो, ये सभी दृष्टि से संपन्न रहा है और प्रकृति की गोद में रहा है ये राज्य। और इस राज्य ने नित्य नई ऊंचाई और प्रगतियों को छुआ है। तो जिस प्रकार से हमारा राज्य आज तक, हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे सभी नागरिकगण और जो हमारा शासकीय अमला है, इसके सभी अधिकारी कर्मचारीगण, इनके आपसी समन्वय सहयोग से जिस प्रकार ये राज्य प्रगति करता रहा है, इसी प्रकार और नित्य नई ऊंचाइयों को छुए, इसी आशा और शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत पुनः बधाई देता हूँ। और चूंकि आज मध्य प्रदेश स्थापना दिवस है और कल एकता दिवस था, जिसकी भी हमने विभिन्न मंचों पर, विभिन्न स्थानों पर शपथ ली थी, आज हम इस स्थापना दिवस के अवसर पर स्वच्छता की भी शपथ लेंगे और हमारे क्षेत्र को, हमारे जिले को, हमारे राज्य को
हमेशा स्वच्छता में अग्रणी बनाए रखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमारे मध्य प्रदेश का ही जिला है इंदौर, जो कि हमेशा भारत में स्वच्छता में रैंकिंग नंबर 1 पे रहता है, उसी प्रकार जो हमारी नगर पालिका है, हम प्रयास करेंगे कि नगर पालिका भी अपने वर्ग में प्रथम नंबर पर रहे और इसमें स्वच्छता के प्रति हम सभी अपना सहयोग और समन्वय बना के रखेंगे। तो सभी अपना दाहिना हाथ आगे करेंगे और मेरे साथ शपथ लेंगे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्ध रहूंगा और इसके लिए समय निकालूंगा। मैं प्रति वर्ष 100 घंटे यानी प्रति सप्ताह 2 घंटे स्वच्छता के लिए स्वैच्छिक रूप से काम करूंगा। मैं ना तो कूड़ा फैलाऊंगा और ना ही दूसरों को फैलाने दूंगा। मैं स्वच्छता की मुहिम स्वयं से, अपने परिवार से, अपने मोहल्ले से, अपने गांव से और अपने कार्यस्थल से शुरू करूंगा। मेरा मानना है कि दुनिया के जो स्वच्छ देश हैं वे इसलिए हैं क्योंकि उनके नागरिक ना तो कूड़ा कचरा फैलाते हैं और ना ही ऐसा होने देते हैं। इसी दृढ़ विश्वास के साथ मैं गांव और कस्बों में स्वच्छ भारत मिशन का संदेश प्रसारित करूंगा। मैं 100 अन्य व्यक्तियों को भी ये शपथ लेने के लिए प्रोत्साहित करूंगा जो मैं आज ले रहा हूं। मैं प्रयास करूंगा कि वे स्वच्छता के लिए अपने 100 घंटे समर्पित करें। मुझे विश्वास है कि स्वच्छता की दिशा में उठाया गया मेरा हर कदम देश को स्वच्छ बनाने में सहायक होगा। जय हिंद। कृपया करके बैठ जाए। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एक विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके तहत जो हमारी मतदाता सूची है, उस मतदाता सूची में जो भी फर्जी नाम जुड़े हुए होने की शिकायतें आती हैं, उनके साफ सफाई मतदाता सूची की स्वच्छता के लिए ये काम किया जा रहा है। इसमें प्रत्येक मतदाता को अपने बीएलओ के माध्यम से एक इन्यूमरेशन फॉर्म यानी गणना प्रपत्र प्राप्त होगा। उसी की आज हम बैठक लेने जा रहे हैं, क्योंकि आज सभी जनप्रतिनिधि भी हैं, क्षेत्रीय गणमान्य नागरिक भी हैं, पार्षदगण हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं और अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण और हमारे नागरिक बंधुओं से भी ये आग्रह है कि इस अभियान का बढ़ चढ़ करके हमको प्रचार प्रसार करना है। इसमें किसी भी प्रकार से लोगों के बीच में कोई भ्रांति ना रहे। जो हमारा सर्वेक्षण हो रहा है, इसमें जो बीएलओ फॉर्म वितरित करेगा वो ऐसा फॉर्म होगा जो 2003 की मतदाता सूची और वर्तमान मतदाता सूची के मध्य जो भिन्नता है उसको दूर करेगा। आज जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में है, अगर 2003 में उसका नाम मतदाता सूची में था तो उसको वो जानकारी देनी है, चाहे वो भारत के किसी भी वार्ड, किसी भी क्षेत्र, किसी भी विधानसभा, किसी भी लोकसभा में हो। यदि वो नहीं है तो वो उसके माता पिता, अगर माता पिता भी नहीं है तो उसके दादा दादी, कोई भी वंश क्रम का उसका ऐसा रिलेटिव जो 2025 की मतदाता सूची में है और 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, इस प्रकार की जानकारी भरी जाएगी। क्योंकि ये बहुत विस्तृत रूप से हमको जानकारी बीएलओ को देना है ताकि वो सभी क्षेत्रों में समझा पाए। इसमें हो सकता है कि कुछ लोग समझ नहीं पाए होंगे मेरी बात को, क्योंकि ये बहुत बृहद और गहन चीज है। इसका इस प्रकार से सर्वेक्षण होकर के जितने लोगों का मिलान 2003 की मतदाता सूची से हो जाता है, उनको किसी प्रकार के दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है, उनका नाम यथावत मतदाता सूची में जुड़ा रहेगा। परंतु जिनका मिलान नहीं हो पाता है उनको हमारे यहाँ से नोटिस दिए जाएंगे और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 प्रकार के दस्तावेजों में से कोई एक उनको प्रस्तुत करना होगा। यदि वो प्रस्तुत नहीं करेंगे तो उनका नाम कट जाएगा। क्योंकि आज ये बहुत अच्छा मंच मुझे मिला था इसके प्रचार के लिए, इसलिए मैंने सभी जनप्रतिनिधियों और आप सभी नागरिक बंधुओं, प्रबुद्धजीवियों, सभी हमारे बैठे प्यारे विद्यार्थियों का अवगत कराना उचित समझा। तो आप सभी से आग्रह है कि इस अभियान के प्रचार प्रसार में भी आप सभी अपना योगदान देंगे और हमारी जो मतदाता सूची उसको स्वस्थ बनाने रखने, उसको हेल्थी बनाए रखने के लिए अपना महत्वपूर्ण सहयोग और योगदान प्रदान करते रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
और अभी अवगत कराया गया कि आज हमारा छात्रावास दिवस भी है, तो इस सभी के लिए हमारे छात्रावास के सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके शिक्षकगणों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी प्रकार से भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिन योजनाओं के तहत ये हमारे छात्रावास और ये शैक्षणिक प्रतिष्ठान स्थापित और यहाँ निर्मित किए गए हैं, उन सभी का लाभ लेते रहें और शैक्षणिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ के अपना वर्चस्व रखें, जिससे कि हमारा क्षेत्र नित्य निरंतर प्रगति और ऊंचाई की ओर बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सतोष पारिक जी, बहुत ही अच्छी और सकारात्मक सोच है आपकी। पर उपस्थित सम्मानी मन से काम चल रहा है, बुरा तो नहीं मानोगे हैं? जिन्होंने अभी बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है, उनको बहुत बहुत साधुवाद। और ऐसे ही तरक्की करो, ऐसे ही मन लगा के, जैसा आप लोगों ने बोला है वैसे मन लगा के शिक्षा ग्रहण करो, क्योंकि आने वाला भविष्य मध्य प्रदेश का और भारत का आप ही लोगों में निहित है। और बहुत ही हर्ष का विषय है, हमारा मध्य प्रदेश वास्तव में बड़ा साफ सुथरा प्रदेश है, बड़ा शांति प्रिय प्रदेश है, दूसरे प्रदेशों की तुलना में विकसित प्रदेश है। यहाँ हर क्षेत्र में हम लोग तरक्की करते हैं। कृषि खेती के मामले में भी ये मध्य प्रदेश अपना बहुत अग्रणी है। कई बार हमको कर्मठ पुरस्कार उसका खेती का मिला हुआ है। तो हम लोग ऐसा भी, जैसे अभी अपन लोगों ने एक शपथ ली थी स्वच्छता की ओर, तो ये अपन अपना ध्यान केंद्रित करें। क्यों ना चलते चलते भी यदि अपने कोई पन्नी का टुकड़ा मिल रहा है तो उसको उठाते हुए व्यवस्थित जगह पर डालते चले, तो ऐसे में स्वच्छता हमारी नगर पालिका की बरकरार रहेगी। और एक दूसरे का सहयोग करके इस मध्य प्रदेश का और भी भविष्य बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रूप से हमको उसको ध्यान में देना है और हम सब मिलकर के इस नगर पालिका को पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर लाए। सफाई प्रारंभ हुआ है और जिसके कारण जो धरोहर है, मध्य प्रदेश के जो पुरातत्व है, उन सबका हमारे नौजवानों को, हमारे प्रदेश के वासियों को उनका अभिमान हो, उनका गौरव हो और उस गौरव का जागरण हो। उसके लिए मध्य प्रदेश का घाट हमने प्रारंभ इसलिए किया है कि हम सब लोग मिलकर सामूहिक अगर इस भारत को विश्वगुरु बनाना है, भारत को जगत गुरु बनाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है, भारत को स्वावलंबी बनाना है, तो ये सारे काम मध्य प्रदेश को बनाना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश को अगर बनाना पड़ेगा तो हमको अपनी गांव और अपने नगर और अपने मोहल्ले और अपने परिवार और अपने घर को बनाना पड़ेगा और अपने को खुद को प्रथम विचार को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। कि हमारे यहाँ एक शपथ है एसडीएम साहब ने, और शपथ के बारे में किसी ने बोला है कि शपथ लेना तो सरल है, शपथ लेना तो सरल है, पर निभाना ही कठिन है। साधना का पथ कठिन, साधना का पथ कठिन है। उसके लिए निरंतर साधना में अपने परिवार को और आसपास के अड़ोस पड़ोस को स्वच्छ रखने में, मोहल्ले को स्वच्छ रखने में, हमारी बस्ती को स्वच्छ रखने में, और हमारे जो छात्रावास दिवस है तो मार्च प्रदेश की लेकर आइए, नंबर 1 की अर्थव्यवस्था में हिंदुस्तान बच्चा दूध में बैठा, पहले उनको दे रहा है बेचारों को, करने के लिए बच्चों को दे दो बनी हुई है, उसको हम लेकर आएंगे और हमारे अपने कारीगर के पसीना जो है उस पसीने का सम्मान करेंगे, तो निश्चित ही मध्य प्रदेश स्थापना दिवस हमारा सार्थक होगा, सफल होगा और हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने में एक कदम आगे आएंगे। एक धन्यवाद। हमारे दोस्त बनाने में हमें सहयोग प्रदान किया है। मैं हृदय से आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं 2-3 चीजों पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि जो
नवीन मतदाता सूची घोषणा किसानों के लिए हमारा माता की वीर शहीद नहीं भैया निकाल आया भाभी माता की भारत माता की वंदे 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 आया शहीद मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस की मैं सभी नगरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज हमारे द्वारा शिवराज पार्क में शहीदों को श्रद्धांजलि, भारत माता की आरती, राष्ट्रगान और मध्य प्रदेश गान के साथ हमारे बच्चों द्वारा बहुत शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुति हॉस्टल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत की गई। मैं पहले तो बच्चों को और उनके अभिभाषक और हॉस्टल प्रभारी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि उनके द्वारा मध्य प्रदेश के लिए इतनी शानदार और अच्छी तैयारी कर और उत्कृष्ट प्रस्तुति प्रदान की। सिवनी मालवा में मध्य प्रदेश दिवस के अवसर नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो मध्य प्रदेश आगे बढ़े? मध्य प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है। सिवनी मालवा में कुल 40,000 हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, आज हम 70,000 हेक्टेयर में फसल ले रहे हैं। मैं निरंतर सभी नागरिकों से निवेदन करता हूं कि आप सब हम मिलकर स्वच्छता और हम अपने प्रदेश को, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करें।